लालू परिवार को फंसाने के लिए उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जग चुकी थी और सरकार को तोड़ के रातों रात चले गए थे नरेंद्र मोदी जी की गोद में। अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग में। यहाँ लालू विचार मंच द्वारा एक धरना का आयोजन किया गया है, जिनकी 7 मांगे हैं। मुख्य मांग है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बिना शर्त रिहा करें और लगभग इनकी मांगे बढ़ती महंगाई को लेकर है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मांगे हैं इनकी। सर, अपना परिचय दें। शिवचंद्र राय हुआ, लालू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हम। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग मुख्य रूप से है भारत के जन नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को रिहा करना, बेशर्त रिहा, इन पर कोई चार्ज नहीं। दूसरा मांग है आपको गैस, पेट्रोल, डीजल जो महंगाई और गिरती हुई कानून व्यवस्था, जो पूरे बिहार में नीतीश बाबू की जो सरकार है, जिसमें दिन प्रतिदिन कानून की व्यवस्था इनकी चरमरा गई है। आप नीतीश बाबू तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, जंगल राज 2005 के पहले था, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, तो आप सभी लोग, बिहार की जनता देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िला के कटरा में उनकी शराबबंदी से और शराब पीकर लोग मर रहे हैं। 7 लोग मरे हैं। मनियारी में 5 लोग शराब पीकर मरे हैं। फिर भी नीतीश बाबू को अंतर्यात्मा की आवाज़ नहीं जागता। आपने 17 में देखा होगा, उनकी अंतर्यात्मा की आवाज़ जग गई थी। लालू परिवार को फंसाने के लिए उनकी अंतरात्मा की आवाज़ जग चुकी थी और सरकार को तोड़ के रातों रात चले गए थे नरेंद्र मोदी जी की गोद में। और अभी उनका एक मंत्री भाजपा का जो राजस्व मंत्री है, वो उनके घर से स्कूल में शराब बिक रहा है और वो छापा मराया तो बड़ी बेशर्मी से कह दिए कि मेरा भाई का है, जबकि हम लोग वहाँ के मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। मैं उनको पूरे परिवार को जानता हूँ जो कहाँ से धन अर्जित कर लिए हैं। और लालू परिवार पर और नीतीश जी को मैं मंत्री को क्यों बोलूँ इस्तीफा के लिए? मैं तो मुख्यमंत्री के घर में चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, शराब बिक रही, तो मैं उनसे मांग कर रहा हूँ कि आप यदि अंतर्यात्मा की आवाज़ आपसे जग रही है तो आपने इस्तीफा दे दीजिए। हमारी मांग है ईवीएम। जो ईवीएम से क्या परेशानी है? ईवीएम मैडम इतना हेरा फेरी हुआ है, जबकि आपने देखा होगा कि एक 30 साल का लड़का, 31 साल का लड़का तेजस्वी यादव अभी 21 के चुनाव में अकेले हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार में भ्रमण किया और भाजपा जदयू के 32 हेलीकॉप्टर उनको घेर रहा था, लेकिन माइंडेड जनता की सरकार तेजस्वी जी की सरकार बनी थी। लेकिन चीर अपहरण करके ईवीएम का गिनती 12 बजे से 2 बजे रात तक किया गया। 92,500 जो टीचर का बैलेट से वोट हुई थी उसका गिनती नहीं हुआ। एन पर करके 25 सीट का हरा करके नीतीश जी की सरकार बन गए और कहते हैं कि मेरी सुशासन है। तो लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि ईवीएम को बलि का बकरा बना दिया जाता है, जीते तो ठीक है, हारे तो ईवीएम खराब है। नहीं, यही सत्ता पक्ष के लोग सुब्रन स्वामी ईवीएम के खिलाफ में कोर्ट में गए थे, जो इनको कोर्ट खारिज कर दिया था। आज क्यों इनको, कल ईवीएम खराब था, आज इनको ईवीएम क्यों अच्छा लग रही है, ये सोचने की बात है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल लालू विचार मंच हमेशा ईवीएम के खिलाफ किया है और मांग करते हैं कि भारत से ईवीएम बंद हो और बैलेट पेपर से वोट हो, ताकि हमारी सच्चाई सामने आवे। कॉलेजियम सिस्टम हमारी इस मांग में क्या है? कॉलेजियम सिस्टम कुछ बताइए उसके बाद। 1931 में एक कॉलेजियम सिस्टम बना। एक ही परिवार के लोग आज तक जज, उनके बेटा, पोता, दादा, दादी सब बनते आ रहे हैं। मैं पूछता हूँ, एक होम गार्ड की बहाली, बैंक के स्टाफ की बहाली, चौकीदार की बहाली, पुलिस की बहाली, दरोगा की बहाली एग्जाम से होती है, तो जजों की बहाली में क्यों नहीं प्रतियोगिता के आधार पर होता है? ये हमारी मांग है कि जज की बहाली उच्च न्यायालय में एक कॉलेजियम सिस्टम हटा के, एक परिवार की राज को हटा करके परीक्षा प्रतियोगिता के आधार पर जजों की बहाली हो, तभी जाकर इस देश को न्याय मिल सकता है। उसी श्रेणी में हमारे भारत के जन नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को, लालू यादव क्या कहीं चोरी किए थे? 32 जगह सीबीआई के लोग खाने थे उनके घर पर। कहाँ से आई हैं मैडम आप? मुजफ्फरपुर से हैं। अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रेनू सहनी हुआ।
मुजफ्फरपुर महानगर जिला अध्यक्ष। तो आपके मांग पत्र में एक है कि गैस पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्यों को वापस लें। तो आप एक गृहिणी हैं, क्या असर पड़ा है? गैस का बहुत ज़्यादा दाम हो गया है, इस पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही परेशानी बढ़ रही है। और ये केंद्र और राज्य में सरकार बैठी हुई है, वो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। आए दिन महिलाओं को परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रही है और महिलाएं क्या करेगी। उतना गैस की दाम पहले था 400 में हो जाता था, 400 कुछ रुपया में, और आज के डेट में 1000 रुपया पड़ रहा है। महिलाएं कहाँ से लाएगी? एक तो इतना कोरोना हो गया, इतना परेशानी बढ़ रहा है, कमाई है नहीं, और महिलाओं को बहुत झेलना पड़ रहा है ये सब डीजल पेट्रोल की दामों की कीमत। तो आपका एक मांग ये भी है कि बढ़ती हुई लूट, बलात्कार, ये सब पे रोक लगाया जाए। और हमारी जो अभी नीतीश कुमार की सरकार है वो कहती है कि सुशासन की सरकार है, जंगल राज तो पहले था जब लालू यादव थे। तो आप एक महिला हैं, आपको बिहार में कैसा लगता है? आप सेफ फील करती हैं या आपको लगता है कि जंगल राज अब है, पहले ठीक था? नहीं, जंगल राज अब है, आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो चीज़ें नहीं है। ये सब देखने के लिए ढकोसला है, लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज भी बेटी सुरक्षित नहीं है। मेरे मुजफ्फरपुर में कम से कम 1 महीने से एक बच्ची गायब है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहाँ का प्रशासन भी नहीं सुन रही है। क्या बोल रहे प्रशासन का, क्या कहना? कुछ ध्यान केयर ही नहीं कर रहा है, उसका कुछ उस पर कोई मतलब नहीं है प्रशासन का। इसलिए इस जंगल राज में कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं, बेटी यहाँ का। तो इनका कहना था कि जंगल राज अब है, पहले जो बोला जाता था कि लालू यादव की सरकार में जंगल राज था, वैसा कुछ नहीं है। और अब सुशासन की सरकार नहीं है, जंगल राज अब है। बलात्कार, लूट जैसी घटनाएं अब बढ़ी हुई हैं। और इनकी मांग है कि इनके नेता लालू प्रसाद यादव जी को बिना किसी शर्त रिहाई किया जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। वो खुद भी 1994 में केस फाइल कर चुके थे और उन्हें साजिश के तहत दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ उठाने के कारण ही उन्हें जेल में भेजा गया है।